वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डीएवी कॉलेज श्रीगंगानगर। मैं आपको पढ़ा रही थी टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमी है वो आपका पेपर जो है 5th और उसकी यूनिट कौन सी है, 2nd। एक बार हेडिंग ला देती हूँ मैं एक बार सारा रिवाइज कर देती हूँ जितना हमने अब तक पढ़ लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो हमारा पेपर है कौन सा, पेपर है हमारा 5th और यूनिट है हमारी 2nd। देखिए 2nd में आता है ये टैक्सोनॉमी वगैरह, और जो यूनिट 1st है उसमें क्या है आपके, जैसे यूनिट 1st में आपके टॉपिक हैं कैसे आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और दूसरा है बीएसआई। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हैं ये उसमें यूनिट 1st में है। बीएसआई हो गया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमारे पास दूसरे आते हैं क्लासिफिकेशन। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, किसका पढ़ा था, कौन कौन से साइंटिस्ट का, तो वो हमारे पास थे। एक तो हमने पढ़ा था मैल्थम हुकर का, सबसे फेमस और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास मैल्थम एंड हुकर का। मैल्थम एंड हुकर का अध्ययन हमने पढ़ा था तात्पर्य का। और वैसे ही जब भी हम किसी भी प्लांट की या किसी भी मेंबर का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तब हम बेस किसको बनाते हैं, मैल्थम और हुकर का। ठीक है, तो तख्तजंग के बाद हमारे पास हमने पढ़ा था कॉन्क्विस्ट का, कॉन्क्विस्ट का हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, और आईसीबीएन बीएसआई हो गया और क्लासिफिकेशन हो गए। उसके बाद हमने देखा था जो डाइकोट और मोनोकोट में जो डिफरेंस है, डिफरेंस था इसमें डाइकोट और मोनोकोट में। और उसके इसके अंदर हमने कौन कौन से पार्ट के अंदर डिफरेंस देखा था, तो हमने बात की थी रूट के बारे में और स्टेम के बारे में, देन हमने इसकी लीफ के बारे में। इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट किया था कि इसके रूट डाइकोट की और मोनोकोट के रूट में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज स्टेम एंड लीफ के बारे में। तो इन तीनों के आपने डायग्राम में देखे थे, टीएस देखा था, रूट स्टेम और लीफ का, टीएस का सेल्यूलर डायग्राम भी एज वेल एज आउटलाइन भी। ठीक है, तो डाइकोट और मोनोकोट का ये हो गया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे हमने स्टार्ट की थी इसके बाद कौन सी, इसके बाद हमने स्टार्ट की थी टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था, फ्लावर के बारे में, आपको पता ही है टैक्सोनॉमी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो टैक्सोनॉमी होती है 3 तरह की होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होती है। और वो किस अकॉर्डिंग होती है कि अब जैसे मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि अल्फा टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, बीटा टैक्सोनॉमी और गामा टैक्सोनॉमी। गामा पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, अल्फा और बीटा मोस्ट कॉमन है, और जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास अल्फा। जब हम सिर्फ इसके कैरेक्टर को देखते हैं, जब हम सिर्फ इसके कैरेक्टर को देख के क्लासिफिकेशन करते हैं तब वो अल्फा में आता है। कि जब हम टैक्सोनॉमी में प्लांट्स के फ्लावर्स के कैरेक्टर्स को देखा, क्लासीफाई किया, तो हमारे पास अल्फा में आता है। लेकिन अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री यानी प्रिमिटिव टाइप का कैसा था और एडवांस टाइप का कैसा था, जब हम पैरेलल लेके चलते हैं प्रिमिटिव को और एडवांस को, तब ये बन जाता है किसमें, तब ये बीटा में बन जाता है। ठीक है, तो बीटा में क्या होता है कि टैक्सोनॉमी की हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं यानी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, और जबकि इसमें क्या होता है, अल्फा में हम सिर्फ इसका प्रेजेंट टाइम जो होता है कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट टाइम में है हमारे पास, तो उसके बेस पे चलाएं तो अल्फा टैक्सोनॉमी। तो हमने कौन सी पढ़ी थी, अल्फा भी पढ़ते हैं हम और बीटा भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करवाया था तब मैंने बताया था कि ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला जो प्लांट है, जो मेंबर है, ये एडवांस टाइप का है, जबकि ये वाला जो मेंबर है, ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो प्रिमिटिव टाइप का है। और हम चलते भी इसी तरह से हैं, सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप को लिखते हैं, देन क्या उसमें मॉडरेट डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसमें चेंज आया है, तो इस तरह से मॉडिफाई होते होते वो क्या बन जाता है, एडवांस बन जाता है। जैसे आपने जब प्लांट का बेसिक जैसे 5 क्लासेस में उसको डिफाइन किया गया था, जिस तरह से एनिमल किंगडम जो थे उसकी 11-12 क्लासेस थी, उसी तरह से जो प्लांट किंगडम है उसकी 5 क्लासेस थी। तो उन 5 क्लासेस को भी उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, प्रिमिटिव टू एडवांस के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है। जब हम पहली क्लास के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास आती है थैलोफाइटा, नाम सुना होगा आपने थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, एक हम एल्गी को इंक्लूड करते हैं, एल्गी को, और दूसरा हम लेते हैं फंजाई को। तो एल्गी और फंजाई इनकी जो स्ट्रक्चर थैलस लाइक होती है, तब हमने इसको रख दिया थैलोफाइटा में। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस चले तो ब्रायोफाइटा आ जाता है। ब्रायोफाइटा के बाद हमारे पास आता है टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा, हम इसको बोल देते हैं। डिवीजन बनता है हमारे पास। अब
आपको मैंने बताया था फाइटा जो सफिक्स होता है, फाइटा, ये जो सफिक्स होता है किसके लास्ट में मतलब जिसके लास्ट में लगता है तो वो क्या बन जाता है, वो डिवीजन बन जाता है, डिवीजन। जैसे एग्जांपल देखिए आप, तो हमारे पास जैसे थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा क्या है, डिवीजन है, और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है, डिवीजन है, और टेरिडोफाइटा है वो भी डिवीजन है। देन जिम्नो और एंजियो आते हैं हमारे पास, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब उनमें सीड बनने लग जाता है, इसलिए उनका नाम थोड़ा अलग है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, सीड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। एक वेल डेवलप्ड प्लांट भी हमें सिर्फ टेरिडोफाइट्स तक ही देखने को मिलता है। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टैक्सोनॉमी में हमने फ्लावर तक पढ़ा था, तो फ्लावर के जैसे जितने भी बल हैं उसके जो पार्ट्स हैं उनकी प्रेजेंस पे एब्सेंस पे कौन सी टर्म यूज होती है, और हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, कौन से पार्ट का क्या नेम है वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे पेडिसिल हो गया, थैलेमस हो गया, थैलेमस जिसपे फ्लावर लगता है, ओवरी, कोरोला, कैलिक्स, सब आपको क्लैरिफाई किया हुआ है। टैक्सोनॉमी हो गई थी, उसके बाद हमने स्टार्ट की थी क्या, फाइलोटैक्सी। टैक्सोनॉमी पढ़ ली थी, उसके बाद हमने स्टार्ट की थी फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी में वैसे काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं तो मैंने इसलिए सारा एक बार रिपीट करवाया आपको। आगे हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो फाइलोटैक्सी में हमने क्या पढ़ा था, लीफ के बारे में, और लीफ के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने, ये तो आपको पता है कि फिल वर्ड किसके लिए, लीफ के लिए, और टेक्सो वर्ड किसके लिए, उसकी आउटर स्ट्रक्चर या मोर्फोलॉजी के लिए टेक्सो वर्ड यूज होता है। क्लियर। तो फिल मीन्स लीफ, टेक्सो मीन्स क्लासिफिकेशन या कैरेक्टर, मोर्फोलॉजी किसकी, लीफ। तो लीफ की मोर्फोलॉजी यानी उसका लैमिना किस तरह से है, उसकी मार्जिन किस तरह से है, उसमें वेनेशन किस तरह से, वो इंटरनल पार्ट हो गया, लेकिन आएगा वो लीफ के अंदर ही, हम स्टडी करेंगे उसको। तो हम देखते हैं कि फाइलोटैक्सी में हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो फाइलोटैक्सी के भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो फाइलोटैक्सी में हमने पढ़ा था लीफ के बारे में। तो लीफ के अंदर क्या पढ़ा था हमने, लीफ के बारे में लीफ शेप आ गई हमारे पास, लीफ शेप होगी, और लीफ मार्जिन तो हमारा चल ही रहा था टॉपिक, और वेनेशन किस तरह से है, वेनेशन किस तरह से है, और लीफ के टाइप यानी देखिए वेनेशन के टाइप दो होते हैं अलग है, लीफ शेप के टाइप काफ़ी होते हैं, काफ़ी तरह की शेप हो सकती है, वो टाइप हैं, लेकिन लीफ के मेन दो टाइप होते हैं। कौन कौन सी तरह की लीफ होती है, या तो होगी सिंपल या होगी कंपाउंड। ठीक है। तो सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है, तो देखिए जो सिंपल लीफ होती है वो इस तरह से स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और कंपाउंड में हमारे पास दो टाइप हैं। कंपाउंड में हमारे पास दो टाइप है, कौन कौन से, एक है पिनेटली कंपाउंड, इसमें भी आगे टाइप है लेकिन आप इतना ध्यान में रखिएगा, पिनेटली, और दूसरा हमारे पास आता है पामेटली। ठीक है। तो पिनेटली और पामेटली। पिनेटली इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो माइमोसी फैमिली आ जाएगी। माइमोसी फैमिली यानी इसका अगर एक मेंबर की बात करें तो हमारे पास आता है कैशिया नाइलोटिका, बबूल जिसको हम बोलते हैं। इमली का जो पेड़ होता है उसमें भी पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है। अब पिनेटली कंपाउंड लीफ की मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। पिनेटली कंपाउंड लीफ इस तरह से होती है, जब लैमिना क्या होता है, कटा हुआ होता है, कहाँ तक, मिड रिब तक, जो लैमिना कटा हुआ होता है मिड रिब तक, तो हम इसे बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब ये एक ही पत्ती बनी हो इस तरह से, तो हम इसे बोलते हैं यूनिपिनेटली। आपको पता है एक के लिए वर्ड यूज होता है यूनी और मोनो, मोनो और यूनी दोनों एक के लिए यूज होते हैं, एक नंबर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक ब्रांच की, तो एक ही ब्रांच है ये लीफ की। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं यूनिपिनेटली, इसको बोलते हैं यूनिपिनेटली, और पूरा नाम क्या बनेगा, यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर। और अगर ये दो तरह से बना हो, अगर ये इस तरह भी बना हो, और वैसे देखिए ये एक टाइप है, और इसका दूसरा टाइप मैं आपको दिखाऊं इसी तरह से किसी और प्लांट पे, मैं वो लीफ यहीं बना रही हूँ लेकिन ये किसी और प्लांट पे होगी, क्योंकि सेम नहीं होता इसमें। तो इस तरह से बनी हो जो,
चलो लीफ के इस तरह से लीफ लगी होती है, उसकी ब्रांचेस पे भी लगा हुआ है, ये एक लीफ लगी हुई है इस तरह से, ठीक है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस निकल रही है उस पर भी इसी तरह से लीफलेट लगे हुए हैं। ध्यान रखिए, इसको लीफ नहीं बोलते हैं, इसको लीफलेट बोलते हैं। इस तरह से लीफ लगी हो तो ठीक है, बाई डायरेक्शनल दो हो गए, तो दो के लिए वर्ड हमारे पास यूज होता है बाई या फिर डाई। तो बाई के लिए बाई पिनेटली कंपाउंड लीफ हो जाएगी ये वाली, क्लियर। और ये जो है इसको लीफ, ये पूरी लीफ है, लेकिन ये जो एक पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं, इसे लीफलेट बोलते हैं। और ये जो लीफलेट के ये जो मेन एक्सिस जो आपको दिख रही है, जहाँ से लीफलेट लगे हुए हैं, जहाँ से ग्रो कर रहे हैं, उस बेस को या उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं। उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं, क्लियर। तो देखिए, तो यहाँ पर पिनेटली कंपाउंड में दो तरह से आ गया हमारे पास, यूनिपिनेटली एंड बाईपिनेटली कंपाउंड लीफ आ गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारे पास रैकिस बन गया। तो यूनिपिनेटली, बाईपिनेटली और मल्टीपिनेटली भी हो सकता है। कैसे कि यहाँ पर जैसे दो लगे हुए हैं, इन पे भी आगे दो इस तरह से लगे, मान लीजिए इन पे भी आगे इस तरह से लीफ लगी, तो ये बन जाएगी स्ट्रक्चर। तो दो नहीं तो इसकी मल्टी वर्ड किसके लिए यूज होता है, मोर देन टू, जब उनका नंबर दो से ज़्यादा हो जाए तब क्या बोलते हैं, मल्टी, ठीक है। तो मल्टी टर्म आ जाती है या फिर पॉली टर्म भी आती है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जिसके बेस पे आप पता लगा सकते हो कि इस टर्म की क्या डेफिनेशन हो सकती है या इस डेफिनेशन के लिए कौन सी टर्म बन सकती है। कैसे, तो देखिए, जब भी मोनो वर्ड आए या यूनी वर्ड आए तब हम बात करते हैं एक नंबर की, जब भी बाई वर्ड आए या डाई वर्ड आए तब हम बात करते हैं दो की, ठीक है। और ट्राई आपको पता ही है, तीन के लिए, टेट्रा फोर के लिए, पेंटा फाइव के लिए। और जब पहली बात तो हम इन सबको ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए दो से ज़्यादा बात हो, दो से ज़्यादा बात हो तो हमारे पास टर्म आती है मल्टी या हमारे पास टर्म आती है पोली। तो पोली इसके लिए हम लिख सकते हैं मोर देन टू। जब नंबर दो से ज़्यादा हो जाए तब हम उसे मल्टी से बोल देते हैं या फिर पोली बोल देते हैं। जब ओव्यूल का नंबर ज़्यादा हो तो मल्टी ओव्यूलेट बन जाता है, जब एम्ब्रियो का नंबर ज़्यादा हो तो वो पोली एम्ब्रियो बन जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग, इन दोनों में से कोई भी टर्म यूज हो सकती है। जैसे देखिए, मल्टी ओव्यूलेट सुना होगा, मल्टी कार्पेल भी सुना है। जब कार्पल जो कि सिंगल यूनिट है किसकी, गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट कार्पल है, अगर उसका नंबर कार्पल का ज़्यादा हो, ज़्यादा नंबर हो, तब हम उसे लिखते हैं मल्टी कार्पेल। लेकिन जब एम्ब्रियो की बात करें, जाइगोट के बाद जो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की, तो वो एम्ब्रियो का नंबर जब दो से ज़्यादा हो जाता है कई बार, कि जैसे इरेगुलर डिवीजन हो जाए, कि एंटीक्लाइनल भी हो जाए, पेरिक्लाइनल भी हो जाए, सभी डिवीजन एक साथ होने लग जाए, तो क्या हो जाता है, उस एम्ब्रियो का नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाता है, तब हम टर्म यूज करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये आपके अलग दो नंबर से क्वेश्चन जरूर बनता है कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, और एक एग्जाम्पल बताएं जिसमें हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। और वो एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सिट्रस का। जो सिट्रस होता है उसमें हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। ये प्रैक्टिकल होता है और माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं कि एम्ब्रियो का नंबर कैसे एक से ज़्यादा हो गया और वो स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। तो वो पॉली एम्ब्रियो में आता है, क्लियर। तो ये टर्म्स है हमारे पास मोनो, बाई, डाई, मल्टी, पॉली, क्लियर। तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर आ गया टर्म यूनी आ गया, बाई आ गया और मल्टी। मल्टी किसके लिए, पिनेटली के लिए। अब जबकि हम बात करें किसकी, पामेटली की, तो पामेटली की स्ट्रक्चर देखिए। पामेटली पाम आपने सुना होगा, पाम मतलब क्या होता है, पाम मतलब होता है हस्ताकार। इसको प्योर अगर हिंदी में बोले तो पाम को हम बोलते हैं हस्ताकार। हस्ताकार यानी हाथ की शेप का। अभी मैं आपके सामने डायग्राम बना के देखती हूँ। पामेटली कंपाउंड लीफ, और इसमें देखिए ये टाइप किसका हमारे पास, कंपाउंड लीफ का। सिंपल हमने पढ़ लिया था। और वेनेशन की भी बात करेंगे अभी हम कि वेनेशन का क्या मतलब है। पामेटली कंपाउंड में लीफ देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें पाम लाइक स्ट्रक्चर बनती है। पाम लाइक ऐसे हाथ जैसे स्ट्रक्चर बनती है, हस्ताकार इसको हिंदी में बोलते हैं।
तो उसके जैसे स्ट्रक्चर, जैसे अगर आपको कोई प्लांट ध्यान में हो जिसकी लीफ इस तरह से होती है, जैसे हमारी हाथ की शेप होती है उसी तरह से वो लीफ की शेप होती है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बताए थे। मोस्टली जो कॉमन स्पीशीज हैं और काफ़ी देखने को मिलती है, उनका तो सीजन भी चल रहा है, मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए इसमें हमारे पास जैसे मान लीजिए यूनिफोलिएट टाइप हो गया, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, और हमारे पास है ट्राईफोलिएट, उसके बाद हम लिख देते हैं मल्टीफोलिएट। इसके डायग्राम देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो यूनिफोलिएट, एक सेकेंड, फोलिएट, ठीक है। तो इसमें डायग्राम देखिए आप, यूनिफोलिएट में क्या होगा कि इस तरह से लीफ लगी है, इस तरह से लीफ लगी है, सिंपल लीफ लग रही है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। तो एक ही फोलिएट बना हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पत्ती को फोलिएट बोल रहे हैं, फोलियस भी बोल सकते हैं। तो यूनि भी हमें पता ही है, एक होता है तो एक प्रेजेंट है तो यूनिफोलिएट। जबकि इसमें क्या बनेगा, इस तरह से 2 लीफ बनी होगी, बाईफोलिएट, और इसमें ट्राई मीन्स क्या होता है हमारे पास, ट्राई मीन्स होता है 3, तो इस तरह से 3 लीफ बनी होगी। ये जो वेन है वो इसमें इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से लीफ बनी होगी। तो ये है हमारे पास ट्राईफोलिएट। जबकि बात करें मल्टीफोलिएट, ठीक है, तो मल्टीफोलिएट आपने काफी देखा होगा। इसकी स्ट्रक्चर देखें हम तो इस तरह से होती है, ये एक लीफ है, ये पूरी की पूरी लीफ है। अब इसमें फोलियस या फोलिएट की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मोर देन 2 है, मोर देन 3 है, मोर देन 4 एंड 5 है। वैसे आपको पता है 6 के लिए हेक्सा वर्ड यूज होता है, लेकिन वो केमिस्ट्री में होता है, हम यहाँ बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम इसको बोलेंगे मल्टीफोलिएट। मल्टी हमें पता है मोर देन 2 या 3 हम बोल सकते हैं। और इसमें वेनेशन देखें तो वही इसी तरह से बन जाएगा, एक मिडरिप होगी, मिडरिप से क्या निकलेंगी, वेन्स निकलेंगी। ठीक है, और इसके एग्जांपल आपको ध्यान हो, इसके एग्जांपल है हमारे पास इसी का मल्टीफोलिएट का। तो इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है गोसिपियम, गोसिपियम जो बोटैनिकल नेम है इसका, कॉटन का, कॉटन का सीजन चल रहा है आपको पता ही है। और दूसरा हमारे पास है रेसिनस, रेसिनस कम्युनिस, रेसिनस कम्युनिस यानी अरंडी कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं। और इसका जो फ्लावर होता है उसमें स्पाइन होते हैं, सॉरी फ्रूट में, इसका जो फ्रूट बनता है वो काफ़ी मतलब बड़ा होता है और उस पर क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं। तो ये हो गया रेसिनस कम्युनिस और हमारे पास है गोसिपियम, ठीक है। तो कॉटन आ गया किसका एग्जांपल, मल्टीफोलिएट का। तो ये था हमारे पास इसके टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल और कंपाउंड लीफ। आगे हम पढ़ते हैं इसके वेनेशन के बारे में। तो वेनेशन देखिए, वैसे वेनेशन आपने डाइकोट और मोनोकोट में भी पढ़ा था, जब हमने लीफ में डिफरेंशिएट किया था, जब हमने पढ़ा था डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट लीफ एंड डाइकोट लीफ के बारे में। तो देखिए वेनेशन, वेनेशन इन लीफ, लीफ में वेनेशन की बात करें तो 2 तरह से होता है, रेटिकुलेट और दूसरा हमारे पास है
पैरेलल वेनेशन, नाम से पता चल रहा होगा। पैरेलल मीन्स क्या होता है? रेटिकुलेट तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पैरेलल वर्ड आपने जरूर सुना होगा। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर। जैसे देखिए रेटिकुलेट में बात करें, मान लीजिए ये एक लीफ है, इस लीफ में इस तरह से वेनेशन बना हुआ है। इस तरह से एक वेन्स है और उस वेन्स की क्या है आगे ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। तो उस वेन्स की क्या है ब्रांचेस है। अब इसमें आपको समझ आ रहा है कि कौन सी वेन्स कहाँ जा रही है, कौन सी वेन कहाँ जा रही है? नहीं। तो ये क्या है, एक तरह से जाल बन गया, जाल बन गया, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, रेटिकुलेट को। रेटिकुलेट को हिंदी में बोला जाता है जालिका वृत्त, जालिका वृत्त, शिराविन्यास। और इसको वेनेशन को हिंदी में बोलते हैं शिराविन्यास। तो जालिका वृत्त है तो देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपको मोस्टली देखने को मिलता है किसमें, डाइकोट में। तो रेटिकुलेट वाला जो होता है किसमें है, डाइकोट में। जबकि बात करें इसके पैरेलल की, पैरेलल लाइंस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक लाइन क्रॉस कर दिया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली। तो ये वाला अगर एंगल लिखता है तो बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा, थीटा वगैरह वगैरह। तो आपने पैरेलल वर्ड जो मैथ्स में सुना होगा। तो पैरेलल, अब इसमें समांतर होता है। तो देखिए अगर इसमें लीफ की बात करें तो इस तरह से लीफ आपने देखी होगी, इस तरह से लीफ होती है इसकी, और इसमें जो वेनेशन है यानी जो वेन्स हैं वो इस तरह से जाती हैं एक दूसरे के पैरेलल। और ये वाली लीफ हमें देखने को मिलती है इसमें, देखा होगा आपने वीट में ये वाली लीफ होती है। तो वीट की बात करें तो हमारे पास आ गया मोनोकोट। मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं उनमें, यानी मोनोकोटिलिडन्स आपको पता ही होगा, जिसकी सीड पे कोटिलिडोन का नंबर 1 होता है और जिसके सीड पे कोटिलिडोन का नंबर 2 हो तो हम उसे डाइकोट में रखते हैं। तो मोनोकोट का एग्जांपल आ गया हमारे पास वीट का, वीट ट्रिटिकम स्टाइलम, ठीक है। और इसमें आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने डेल्फिनियम ले लिया, रेनिकुलस ले लिया, ठीक है। तो बाइसन स्टाइलम हो गया। तो इसमें रेटिकुलेट में काफ़ी आ जाएंगे डाइकोट वाले, जबकि पैरेलल में सिर्फ मोनोकोट रहेगा हमारे पास। तो एक तो आपको डिफरेंशिएट ये मिल गया कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस है। दूसरा आपको ये भी पता लग गया कि रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने इसमें लीफ में अभी तक इतना ही पढ़ा था जितना मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद हमने इसके स्टिप्यूल के बारे में पढ़ा था, आई थिंक कि इसमें जो स्टिप्यूल होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके स्टिप्यूल के बारे में, और हम आगे पढ़ेंगे लीफ शेप जो हमने पढ़ रखी थी, और लीफ मार्जिन जो हमारा चल रहा था कि लीफ मार्जिन की, यानी जो लीफ है, ये जो लीफ है इसका जो टिप पार्ट है उसकी शेप किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग इसके 10-15 पार्ट्स या टाइप्स हैं हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इतना ही ध्यान रखिए जितना मैंने अभी आपको बताया है और कितना हम पढ़ चुके हैं, और आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हो गया ये वेनेशन तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।